हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं फास्ट ट्रैक टू कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास 9 का लेसन 5, जिसका नेम है स्टूडेंट्स विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम सीखेंगे फाइल्स, फोल्डर्स एंड डिस्क ड्राइव के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम, लेट्स बिगिन। File, folders, and disk drive. Students, the Windows operating system provides easy to use method and tool to manage and organize the data file created by the user. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर के द्वारा क्रिएट की गई जितनी भी डेटा फाइल्स होती हैं उनको मैनेज करने के लिए और ऑर्गेनाइज करने के लिए आसानी से यूज किए जाने वाले तरीकों और टूल्स को प्रोवाइड कराता है। A user can store data files in any of the secondary storage device like the hard disk, pen drive, CD और DVD। एक यूजर किसी भी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में, जैसे कि हार्ड डिस्क सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस होती है, पेन ड्राइव है, सीडी और डीवीडी है, इनमें से किसी भी ड्राइव में डेटा को, अपनी फाइल्स को स्टोर कर सकता है। डेटा फाइल्स इन ईच ड्राइव कैन बी फर्दर ऑर्गेनाइज्ड इन सेपरेट फोल्डर। प्रत्येक ड्राइव में डेटा फाइल्स को सेपरेट फोल्डर में ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। फाइल्स कैन बी इजीली कॉपीड और मूव फ्रॉम वन ड्राइव और फोल्डर टू अनदर। फाइल्स को आसानी से एक ड्राइव या फोल्डर से दूसरी ड्राइव या फोल्डर में कॉपी या मूव किया जा सकता है। अनवांटेड फाइल्स कैन बी रिमूव्ड आल्सो फ्रॉम अ फोल्डर ड्राइव। जिन फाइल्स की आवश्यकता नहीं है, जो अनावश्यक फाइल्स हैं, उन्हें फोल्डर या ड्राइव से रिमूव भी किया जा सकता है। लेट अस नाउ लर्न हाउ डेटा कैन बी मैनेज्ड इन ड्राइव्स। चलिए अब सीखते हैं ड्राइव्स में डेटा को कैसे मैनेज किया जा सकता है। सबसे पहले स्टूडेंट्स जान लेते हैं व्हाट इज अ फाइल। फाइल होती क्या है? अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। एक फाइल एक इंफॉर्मेशन का कलेक्शन होती है। एनी टाइप ऑफ डेटा और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन अ कंप्यूटर इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। किसी भी तरह का डेटा या इंफॉर्मेशन एक फाइल की फॉर्म में कंप्यूटर में स्टोर की जाती है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइल्स। अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं, इंक्लूडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल, एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइल एंड डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा फाइल क्रिएटेड इन डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइल्स होती हैं, एप्लीकेशन प्रोग्राम फाइल होती हैं, और डिफरेंट टाइप की फाइल जो कि डिफरेंट सॉफ्टवेयर में क्रिएट की जाती हैं, उस तरह की फाइल्स भी होती हैं। तो अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं स्टूडेंट्स। ईच फाइल इज गिवन अ फाइल नेम। प्रत्येक फाइल को एक फाइल नेम दिया जाता है। एंड हैज अ फाइल नेम एक्सटेंशन, और उसका एक फाइल नेम एक्सटेंशन भी होता है। दैट आइडेंटिफाई द फाइल टाइप, और ये एक्सटेंशन उस फाइल की टाइप की पहचान कराता है कि ये किस तरह की फाइल है। द फाइल नेम एंड द फाइल एक्सटेंशन आर सेपरेटेड बाय अ डॉट। फाइल नेम और फाइल एक्सटेंशन को एक डॉट के द्वारा सेपरेट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल के लिए, अ डॉक्यूमेंट क्रिएटेड यूजिंग एम एस वर्ड, एक एम एस वर्ड में क्रिएट किए गए डॉक्यूमेंट को will have the file name letter.docx। तो उसका फाइल नेम क्या होगा स्टूडेंट्स? letter.docx। तो लेटर तो फाइल का नेम होगा एंड .docx उसका एक्सटेंशन होगा स्टूडेंट्स। सम कॉमन फाइल नेम एक्सटेंशन आर गिवन अलोंगसाइड। कुछ कॉमन फाइल नेम एक्सटेंशंस बराबर में दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं स्टूडेंट्स। इफ आप वर्ड और वर्डपैड के डॉक्यूमेंट की बात करें तो उसका एक्सटेंशन होता है स्टूडेंट्स .docx। ईमेल फाइल का एक्सटेंशन होता है .eml। एचटीएमएल फाइल या वेब पेज पर जो हम फाइल बनाते हैं उसके लिए हम .htm और html एक्सटेंशन होता है उसका। एक्सेस डेटाबेस के लिए .accdb एक्सटेंशन होता है। नोटपैड टेक्स्ट फाइल जो सेव होती है वो .txt एक्सटेंशन से होती है। एक्सेल स्प्रेडशीट का जो एक्सटेंशन होता है .xlsx होता है। एंड पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का जो एक्सटेंशन होता है .pptx होता है। On computer, different type of files created in different softwares are represented by distinct icons। कंप्यूटर पर जो अलग अलग तरह की फाइल्स होती हैं, जो अलग अलग सॉफ्टवेयर्स में क्रिएट की जाती हैं, उन्हें अलग आइकन्स में रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, जैसा कि नीचे दिखाया गया है। आर्टिकल, डेटाबेस वन, डॉक्यूमेंट, ड्राइंग्स का अलग से आइकन होता है। तो देखिए डिफरेंट डिफरेंट आइकन्स में आपको रिप्रेजेंट की जाती हैं ये। नाउ स्टूडेंट जानते हैं व्हाट इज अ फोल्डर। फोल्डर क्या होता है? और फोल्डर इज अ कंटेनर यू कैन यूज टू स्टोर और ऑर्गेनाइज फाइल इन कंप्यूटर। फोल्डर एक कंटेनर होता है जिसमें आप अपने कंप्यूटर में फाइल को ऑर्गेनाइज करने के लिए, स्टोर करने के लिए यूज कर सकते हैं। इफ यू हैव अ लार्ज नंबर ऑफ फाइल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑन योर कंप्यूटर, यदि आप अपने कंप्यूटर में अलग अलग तरह की एक बहुत ही बड़ी मात्रा में फाइल्स रखते हैं, सो इट वुड बी नियरली इम्पॉसिबल टू फाइंड एनी पर्टिकुलर फाइल व्हेन यू नीड इट। तो ये असंभव सा हो जाता है कि किसी पर्टिकुलर फाइल को आप जब आवश्यकता हो तो उसे एकदम ढूंढ लें।
दैट इज वाई, इसी वजह से पीपल ऑफन ऑर्गेनाइज फाइल इन डिफरेंट फोल्डर्स। लोग अलग अलग फोल्डर्स में अपनी फाइल्स को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं अक्सर, क्योंकि यदि समय पर हमें किसी फाइल की नीड है तो हम उसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। यदि वो पर्टिकुलर फाइल हमें नहीं मिल पाएगी तो हमारा कार्य नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए कंप्यूटर में डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो फाइल्स होती हैं उन्हें डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर में रखा जाता है। फोल्डर हैव टिपिकल आइकन एज शोन बिलो। फोल्डर्स में विभिन्न प्रकार के आइकन्स में दिखाए गए हैं, या नीचे देख लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, फोल्डर्स आइकन्स इन विंडोज 7 इस तरह से फोल्डर आइकन्स होते हैं। जैसे यदि हमें विजुअल स्टूडियो 2008 की फाइल बनानी है तो उसका एक फोल्डर बनाएंगे और उसमें वो सारी फाइल्स रख देंगे। पीडीएफ फाइल्स का यदि हमें एक कलेक्शन रखना है तो हमने पीडीएफ फाइल फोल्डर का नेम दे दिया है, तो इससे पीडीएफ फाइल सभी इसमें आ जाएंगी। तो इस तरह से हम फोल्डर्स को तैयार करते हैं। अ फोल्डर कैन ऑल्सो स्टोर अदर फोल्डर्स इनसाइड इट। रिमेंबर में बताया गया स्टूडेंट्स कि फोल्डर के अंदर एक फोल्डर भी स्टोर किया जा सकता है। अ फोल्डर कंटेंट इनसाइड अनदर फोल्डर इज कॉल्ड अ सब फोल्डर। जब एक फोल्डर अपने अंदर एक फोल्डर रखता है तो उस अंदर वाले फोल्डर को, जो कि उसके इनसाइड होता है, उसे सब फोल्डर कहा जाता है स्टूडेंट्स। यू कैन क्रिएट एनी नंबर ऑफ सब फोल्डर। आप कितनी ही संख्या में सब फोल्डर्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड ईच कैन होल्ड एनी नंबर ऑफ फाइल्स एंड एडिशनल सब फोल्डर्स। और प्रत्येक में कितनी ही संख्या में फाइल्स और एडिशनल अलग से सब फोल्डर्स रखे जा सकते हैं, होल्ड किए जा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स जानते हैं डिस्क ड्राइव के बारे में। द टर्म डिस्क ड्राइव रेफर्स टू अ स्टोरेज डिवाइस ऑफ द कंप्यूटर। शब्द डिस्क ड्राइव से तात्पर्य है कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइस से है। वेयर फाइल और फोल्डर्स आर स्टोर्ड, जहां पर फाइल और फोल्डर स्टोर किए जाते हैं। डिस्क ड्राइव आर रेफर्ड बाय एन अल्फाबेट। डिस्क ड्राइव एक अल्फाबेट के द्वारा संदर्भित की जाती है। एंड फॉलोड बाय अ कॉलन सिंबल, और एक कॉलन सिंबल के द्वारा फॉलो किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए हार्ड डिस्क ड्राइव इज रेफर्ड एज सी कॉलन ड्राइव और डी कॉलन ड्राइव। हार्ड डिस्क ड्राइव को सी कॉलन ड्राइव या डी कॉलन ड्राइव से संदर्भित किया जाता है। यूएसबी ड्राइव इज रेफर्ड एज एफ कॉलन ड्राइव और जी कॉलन ड्राइव। यूएसबी ड्राइव, यदि हम कोई भी यूएसबी लगाते हैं अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में, तो उसमें जो भी ड्राइव ओपन होगी उसे एफ कॉलन ड्राइव या जी कॉलन ड्राइव, जो भी उसका अल्फाबेट होगा, उससे संदर्भित किया जाता है। द डीवीडी और सीडी ड्राइव इज रेफर्ड बाय ई कॉलन ड्राइव। और जो डीवीडी और सीडी ड्राइव को संदर्भित किया जाता है उन्हें ई कॉलन ड्राइव से के रूप में संदर्भित किया जाता है। इसमें एफ भी हो सकता है, जी भी हो सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द कंप्यूटर ड्राइव्स। The location where a file is stored depends upon the drive you choose in the save as dialog box while saving it. लोकेशन जहां पर फाइल को स्टोर किया जाता है वो आपके सेव करने के समय पर सेव एज डायलॉग बॉक्स में जो ड्राइव आप चूज करते हैं, जो भी ड्राइव आप चूज करते हैं, उस पर निर्भर करता है कि आप कहां पर अपनी फाइल को स्टोर करते हैं। रिमेंबर, याद रखिए, ऑल सॉफ्टवेयर आर जनरली इंस्टॉल्ड इन सी कॉलन ड्राइव, कि सभी जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं वो सामान्यतः सी कॉलन ड्राइव में इंस्टॉल किए जाते हैं, जितने भी सॉफ्टवेयर्स होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंप्यूटर विंडोज शोइंग स्टोरेज ड्राइव में यहाँ दिखाया गया है सी कॉलन ड्राइव, डी कॉलन ड्राइव, इस तरह से दिखाया गया है। यू कैन व्यू ऑल द स्टोरेज ड्राइव्स इन द कंप्यूटर विंडो। आप सभी स्टोरेज ड्राइव्स कंप्यूटर विंडो में देख सकते हैं। यू कैन ओपन द कंप्यूटर विंडो बाय डबल क्लिकिंग ऑन द कंप्यूटर आइकन फ्रॉम द डेस्कटॉप। आप डेस्कटॉप पर जो कंप्यूटर आइकन होता है उस पर डबल क्लिक करके कंप्यूटर विंडो को ओपन भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ओपन इट फ्रॉम द स्टार्ट मेन्यू और फ्रॉम द विंडो एक्सप्लोरर। और आप इसे कंप्यूटर विंडो को स्टार्ट मेन्यू में जाकर भी ओपन कर सकते हैं और विंडो एक्सप्लोरर से भी ओपन कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ डू यू नो में बताया गया है लाइब्रेरीज आर न्यू फीचर इन विंडोज 7। लाइब्रेरीज एक विंडोज 7 में नया फीचर है। यू कैन इंक्लूड योर डॉक्यूमेंट्स, वीडियो, म्यूजिक एंड पिक्चर्स फाइल्स इन लाइब्रेरीज एंड एक्सेस देम फ्रॉम द विदाउट मूविंग देम फ्रॉम द करंट लोकेशन। आप इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स, वीडियोस, म्यूजिक्स और पिक्चर्स लाइब्रेरी में सेव कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं, एंड एक्सेस देम, और उन्हें एक्सेस भी कर सकते हैं बिना उनकी करंट लोकेशन से मूव किए। यदि आप उन्हें उनकी करंट लोकेशन पर जाकर नहीं ओपन करते और डायरेक्टली लाइब्रेरीज में जाकर एक्सेस करते हैं, क्योंकि वहाँ हमने ऑलरेडी जोड़ लिए हैं। मान लीजिए आपका कोई डॉक्यूमेंट ई ड्राइव में है और आपने उसे डॉक्यूमेंट को लाइब्रेरी में ऐड कर लिया है, वीडियोज़ को ऐड कर लिया है, म्यूजिक को ऐड कर लिया है, तो आपको वहाँ उसकी करंट लोकेशन जहाँ भी वो सेव है वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लाइब्रेरी से एक्सेस कर सकते हैं। सो इट इज़ अ न्यू फीचर इन विंडोज 7 स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट में इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।